नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के। आज के द हिंदू समाचार पत्र का जो फ्रंट पेज है उसमें आपने देखा होगा, एक न्यूज आया, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, कि सेंटर हिट बैक आफ्टर ट्रंप थ्रेटन्स मोर टैरिफ ऑन इंडिया। तो आप देखोगे, लास्ट वीक हमने ये देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंसमेंट किया था कि भारत से जो सामान यूएसए आ रहा है उस पर 25% का टैरिफ जो है यूएसए लगाएगा। और ये भी धमकी दी थी कि अगर मान लीजिए जो भारत है अगर रसिया से जो कच्चे तेल का आयात अगर जारी रखता है या फिर जो सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है, खास करके मिलिट्री रिलेटेड टेक्नोलॉजी अगर वो खरीदता है, तो उस पर और भी एक्स्ट्रा जो है हम क्या करेंगे, उस पर सरचार्ज या फिर टैरिफ हम लोग लगा देंगे। तो इस तरह की आप देखोगे काम जो है सीधे सीधे जो है यूएस के द्वारा भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगाने का काम किया गया। एक तरीके से धमकी हम समझ सकते हैं कि अगर हम रूस के साथ व्यापार करेंगे तो अमेरिका जो है और ज्यादा टैरिफ जो है भारतीय सामानों पर लगाएगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब भारत की तरफ से जो है अमेरिका को जवाब दिया गया है कि जो भारत को टारगेट किया जा रहा है कि रूस के साथ उसका जो व्यापार हो रहा है। कल हमने पढ़ा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भारत से को तेल बेच करके जो रसिया को पैसे मिल रहे हैं उसी से वो क्या कर रहा है, यूक्रेन पर जो एक तरीके से वॉर को इतने दिनों तक वो सस्टेन कर पाया है ना। तो रसियन जो वॉर मशीन है उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, भारत का। यानी कि भारत उससे तेल खरीद रहा है, उसकी इकोनॉमी को पैसा मिल रहा है, और रसिया जो अभी तक वॉर में जो है सस्टेन किए हुए हैं। तो कई तरह के आरोप आप देखोगे अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए हैं, जिसका जवाब जो है अभी भारत के द्वारा अमेरिका को दिया गया है। तो इस पूरे टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत ने जो अमेरिका को जवाब दिया है उसमें ऑफिशियली भारत का क्या कहना है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो आंसर है, जो इस पर बात उन्होंने रखा है, उसको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि ये टॉपिक काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, और आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो है भारत पर 25% भारतीय सामान जो यूएसए जाते हैं उन पर क्या लगा रहा है, वो 25% का टैरिफ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत रूस से जो है तेल आयात जारी रखता है या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता रहता है तो 25% से ज्यादा टैरिफ जो है भारतीय सामानों पर यूएस के द्वारा लगाया जाएगा। और यहां पर भारत का ये कहना है कि जो भारत को अनावश्यक ही क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। टारगेटिंग ऑफ इंडिया वाज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। यानी कि बिना किसी कारण से, और जो बातें कही जा रही कि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है, इस कारण से रूस को पैसे मिल रहे हैं और वो वॉर में जो इन पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहीं ना कहीं से अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश, खुद यूरोप के कई देश आप देखोगे रूस के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और एविडेंस के साथ आप देखोगे भारत ने क्या किया, इसका जवाब दिया है। तो भारत का ये साफ साफ कहना है कि भारत को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। चाइना भी तो रूस से क्या खरीदता है, इतने बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, तो चाइना पर इस तरह के क्यों नहीं एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। यूरोप के बहुत सारे देश रूस से क्या खरीद रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, एलएनजी खरीद रहे हैं, तो उन पर क्यों नहीं एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है। तो सिर्फ भारत को टारगेट करना क्या है, अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। और यहां पर यह साफ किया गया है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी नेसेसरी कदम उठाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, उठाएगा। तो इस कड़े शब्दों में आप देखोगे भारत के द्वारा जो है अमेरिका को जो है अपनी बात समझाने का प्रयास यहां पर किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि भारत ने हर पॉइंट का किस तरीके से क्या किया, यहां पर जवाब दिया है। तो इन बातों पर चर्चा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारा पटना का ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर आप देखोगे 5 अगस्त से जो है एक नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप इसकी जानकारी जो है और यहाँ पर विजिट करके ले सकते हैं। और कहा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 35% तक का ऑफ फीस में दिया जाएगा।
तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आप ध्यान में रखेंगे, जैसे अनअकैडमी का वेबसाइट, और वहां पर आप देखोगे कई सारे जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके लिए हैं। जैसे अगर आपको डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ है वो डाउनलोड करना है, अगर आपको वीकली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ हैं वो डाउनलोड करना है, या फिर मैगजीन डाउनलोड करना है, या फिर आपको एनसीईआरटी के नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं, इन सभी फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज शुरू किया जा चुका है। और अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप इसको लेकर के भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है, दोनों लैंग्वेज में ये टेस्ट आपको उपलब्ध है। तो ये कुल 3 इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए हैं और टैरिफ लगाया गया, और यह भी कहा गया कि अगर भारत जो है रूस के साथ अपने जो तेल का व्यापार है उसको जारी रखेगा, अगर भारत रूस से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता रहेगा तो भारत पर और टैरिफ लगाएगा कौन? अमेरिका। उसका जवाब आप देखोगे एक एक करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ये वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जहां पर आप देखोगे पॉइंट वाइज जो है भारत ने जो भी अमेरिका के द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं उसका क्या किया है, जवाब दिया है। तो एक एक करके हम लोग इसके स्टेटमेंट को देखेंगे कि आखिर भारत कह क्या रहा है, अमेरिका को भारत ने किस तरीके से क्या किया है, जवाब दिया है। तो यहां पर आप देखोगे कि भारत का ये साफ साफ कहना है कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपीय यूनियन। जब से आप देखोगे यूक्रेन और रूस का वॉर शुरू हुआ है, उसके बाद से आप देखोगे कि भारत का ये कहना है कि रूस के साथ उसके जो भी व्यापारिक संबंध है, जो संबंध थे, जो व्यापारिक संबंध थे, तेल खरीदता था भारत या फिर उससे हथियार खरीदता था, कहीं ना कहीं उसको आधार बना करके यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों जो है क्या कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन भारत का यहां पर यह कहना है कि भारत ने जो है रूस से जो है तेल लेना कब शुरू किया, तेल का जो इंपोर्ट हमने रूस से तब शुरू किया जब रूस और यूक्रेन के कारण क्या हुआ कि यूरोपियन देशों ने बहुत हद तक रूस से तेल खरीदना बंद किया। तो जो ट्रेडिशनल सप्लायर थे भारत को, जो कच्चे तेल की क्या करते थे, सप्लाई करते थे, उन्होंने जो है यूरोपियन कंट्री का क्या किया, रुख किया, वहां पर अपने तेल को बेचना शुरू किया। और अपने एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए भारत के पास और कोई चारा नहीं था, भारत ने अपने ट्रेडिशनल सप्लायर के साथ साथ रूस से भी क्या किया, तेल खरीदना शुरू किया। तो यहां पर भारत का ये साफ साफ कहना है कि इंडिया बिगेन इंपोर्टिंग फ्रॉम रसिया बिकॉज ट्रेडिशनल सप्लाईज वेयर डाइवर्टेड टू यूरोप आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि रूस और यूक्रेन के वॉर के शुरू होने के बाद आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल सप्लायर थे पूरी दुनिया में, जो क्या करते थे तेल की सप्लाई या भारत को भी तेल की सप्लाई करते थे, उनका जो रुख है वो किसके तरफ हुआ है ना, वो यूरोप के तरफ, यानी कि यूरोपियन देशों को उन्होंने ज्यादा सप्लाई करना शुरू किया। और इसी को देखते हुए भारत ने क्या किया, ट्रेडिशनल सप्लायर से तो हम खरीद ही रहे हैं, हमने क्या किया, रूस के भी कच्चे तेल को खरीदना शुरू किया। तो भारत साफ साफ ये कह रहा है कि रूस के साथ जो उसका तेल व्यापार है वो बढ़ा कब, वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण, रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही क्या है, बढ़ा है। और भारत, आप सभी जानते हैं कि भारत के पास कच्चा तेल नहीं है, और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत जहां भी उसको तेल मिलता है वहां से क्या करता है, तेल खरीदता है। तो ये बातें यहां पर सीधे सीधे जो है भारत ने कही है। और भारत का ये साफ साफ कहना है कि जब शुरुआती समय में जब भारत ने रूस से जो है तेल खरीदना शुरू किया, तो इसको जो है यूएसए का भी क्या था, समर्थन था। यूएसए जो है क्या कर रहा था, इस तरह की व्यापार को उस समय प्रमोट कर रहा था, ताकि रशियन तेल जो सस्ते हो रहे हैं या फिर रशियन तेल की वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट कहीं प्रभावित ना हो जाए। तो क्या कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट एट दैट टाइम एक्टिवली इनकरेज सच इंपोर्ट्स बाय द इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। तो जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए यूएसए ने
उस समय जब भारत ने क्या किया, रूस से तेल खरीदना शुरू किया, तो उसको एक तरीके से इनकरेज किया, उसको सपोर्ट किया। और आज जो है अमेरिका क्या कर रहा है, इसका आरोप लगा करके कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसका आरोप लगा करके वो क्या कर रहा है, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो शुरुआत में ही आप देखोगे भारत ने बता दिया है अपने स्टेटमेंट में कि भारत ट्रेडिशनली रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदता था। ये रूस और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट होने के बाद जिस तरीके से ग्लोबल जो एनर्जी मार्केट में जो क्या हुई, चेंजेस हुए हैं, उसके कारण भारत ने क्या किया, रूस से तेल खरीदना शुरू किया। पहली बात तो यहां पर भारत ने साफ कर दिया है। और जो अंतिम लाइन वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भारत रूस से तेल खरीदना शुरू किया भारत ने, तो ये यूएसए ही था जिसने इसको क्या किया, इनकरेज किया, ताकि जो इंटरनेशनल फ्यूल मार्केट है या फिर जो एनर्जी मार्केट है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। अब आप देखोगे कि यहां पर दूसरी बात भारत क्या कह रहा है ना, इंडिया इंपोर्ट, मतलब कि भारत का जो इंपोर्ट है रूस से, जो हम तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदता है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि भारत जो है अपने लोगों को, जो इंडियन कंज्यूमर है, उसको जो है अफोर्डेबल और सस्ते दरों पर जो है क्या कर सके, तेल मुहैया करा सके। एक तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से बची रहेगी, और दूसरा कि हमारे देश के लोगों को महंगे तेल नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि हमें हमारे पास जो हमें जहां से कच्चा तेल सस्ते मिलेगा, हम वहां से लेकर के आएंगे और अपने लोगों को क्या करेंगे, देंगे। तो भारतीय जो लोग हैं उनको जो है ये इंश्योर करने के लिए कि उन्हें सही कीमत पर तेल मिले, फ्यूल मिले, इसलिए भारत ने क्या किया, रूस से इंपोर्ट करना शुरू किया। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारत का ये कहना है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप के भी कई देश रूस से क्या खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं। लेकिन अमेरिका जो है उन देशों पर जो है कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, कोई एक्स्ट्रा जो है जो प्रतिबंध नहीं लगा रहा। तो भारत पर क्यों? यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमारी तो मजबूरी थी कि हम रूस से क्या कर रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कच्चा तेल नहीं है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत है, हमें अपने लोगों को सस्ते दरों पर क्या देना है, कच्चा तेल देना है। तो हमने क्या किया, जहां से हमें कच्चा तेल सस्ते दर पर मिला, हमने वहां से खरीदा। लेकिन यूरोप यूरोप के देश के पास तो क्या अल्टरनेटिव भी है, लेकिन फिर भी वो अभी रूस से क्यों कच्चा तेल ले रहे हैं, इसका जवाब सबसे पहले अमेरिका और यूरोपियन देशों को देना चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है सीधे सीधे जो है यहां पर भारत ने उठा दी हैं। भारत का और क्या कहना है, आप देखोगे इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर डेटा भारत के द्वारा रखा गया। क्या कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसने 2024 में, द यूरोपीय यूनियन इन 2024 है ना, had a bilateral trade of euro 67.5 बिलियन इन गुड्स विथ रसिया। 2024 में अगर आप देखोगे तो यूरोपीय यूनियन का रूस के साथ जो गुड्स का व्यापार हुआ, यानी कि जो गुड्स का जो व्यापार हुआ वो कितना था, सामान का जो व्यापार हुआ वो कितना था, 67.5 बिलियन यूरो का था। और इसके अलावा अगर इसमें सर्विस को जोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि सर्विस सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो रूस और यूरोपीय यूनियन के बीच में 2023 में जो है 17.2 बिलियन का क्या हुआ, व्यापार। यानी कि रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद रूस और यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच में अगर हम व्यापार देखें तो अच्छा खासा व्यापार दोनों के बीच में होता है। तो फिर टैरिफ सिर्फ इंडिया पर क्यों लगाया जा रहा है, यूरोपीय यूनियन के देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, डेटा देकर के भारत ने इसको समझाया है कि 2024 में जो है यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच में जो है आप देखोगे 67.5 बिलियन यूरो का क्या हुआ, गुड्स का व्यापार हुआ। और 2023 में यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच में 17.2 बिलियन यूरो का क्या हुआ, सर्विस के क्षेत्र में क्या हुआ, व्यापार हुआ। और अगर आप देखा जाए तो ये अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भारत और रूस का जो ट्रेड है उससे ये कहीं ज्यादा है। तो उस साल भारत और रूस के बीच में जितना ट्रेड हुआ गुड्स और सर्विस का, उससे कहीं ज्यादा ट्रेड जो है यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच हुआ। तो यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है, मतलब कि आरोप ये लग रहा है कि भारत जो कच्चा तेल खरीदता है और उससे जो रूस की कमाई होती है, उससे रूस क्या कर रहा है, अपने वॉर को क्या किया है, चला रहा है, जो कि यूक्रेन के प्रति वो चला रहा है। तो अपने
वॉर में रूस इसलिए टिका हुआ है क्योंकि भारत से उसको क्या मिल रहा है, पैसा। लेकिन उल्टा अगर आप देखोगे ट्रेड, तो रूस का सबसे ज्यादा किसके साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ है। तो वहां से भी तो यही आरोप लगने चाहिए कि यूरोपीय यूनियन जो रूस से सामान खरीदते हैं उसके कारण रूस को पैसे आ रहे हो और उन पैसों का उपयोग वो क्या कर रहा है, युद्ध में कर रहा है। तो भारत ये साफ कर रहा है कि भारत ही नहीं बल्कि खुद यूरोपीय यूनियन के देश जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, यूएसए जैसे देश जो भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, वो खुद रूस के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि यूरोपियन इंपोर्ट्स LNG in 2024 in fact reach a record 16.5 ml million tons, surpassing the last record of, मतलब कि 2022 में जितना LNG यूरोपियन कंट्री ने खरीदा था किससे, रूस से, उससे आप देखोगे ज्यादा LNG 2024 में जो है यूरोपियन कंट्री ने खरीदा है किससे, रूस से। तो रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद अगर आप देखोगे तो यूरोपियन जो इंपोर्ट है किसका, LNG का, किससे, रूस से, वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक तरीके से क्या डबल स्टैंडर्ड है कि भारत को ये कहना है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं और इससे रूस को क्या मिल रहा है, अपने वॉर मशीन को चलाने में सहायता मिल रही है, मतलब वॉर में वो क्या कर रहा है, उन पैसों को लगा रहा है। जबकि यहां पर दिख रहा है कि साफ साफ यूरोपीय यूनियन के देशों का जो तेल का व्यापार हो, चाहे गुड्स का व्यापार हो, चाहे सर्विस सेक्टर को देखा जाए, तीनों में उनका व्यापार क्या है, रूस के साथ बढ़ा है। तो भारत डेटा के साथ क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है कि किस प्रकार से जो हम पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार में क्या है, इंडल्ग है, लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कुछ और बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया कि अगर आप देखोगे कि यूरोप और रसिया के बीच में जो ट्रेड है ना, वो सिर्फ एनर्जी तक नहीं है बल्कि फर्टिलाइजर, माइनिंग, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील और मशीनरी, यहां तक कि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी यूरोप जो है किससे मंगा रहा है, रसिया से मंगा रहा है। तो ये आप देखोगे यहां पर साफ साफ ये बताने का प्रयास किया गया है कि यूरोप के कई देश और रसिया के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा है और कई क्षेत्रों में वो क्या कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम यूएस की बात करें जो हम पर क्या बोल रहा है कि अगर आप रूस से तेल खरीदोगे, उससे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदोगे तो तुम पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध, या फिर ज्यादा टैरिफ लगा देंगे तुम्हारे सामान पर। यूनाइटेड स्टेट के बारे में भी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वो भी रसिया से जो है एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, याद रखिएगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्या कर, अभी भी क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, जो कि वहां की न्यूक्लियर इंडस्ट्री है ना के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आप देखोगे कि अगर आप देखोगे तो फर्टिलाइजर भी मंगा रहा है कौन, यूएसए। तो अपनी खेती के लिए वो क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं वो कहां से लेके आ रहा है, रसिया से खरीद रहा है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है जो वहां पर जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उनके लिए क्या है, जरूरी है। तो खुद यूएसए भी अगर आप देखोगे तो जरूरी चीजें रसिया से क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो फिर यूएस को किसने अधिकार दिया कि भारत पर वो क्या करे, इस आधार पर कि भारत रूस के साथ व्यापार करता है, उस पर उसके आधार पर क्या लगाए, भारत पर टैरिफ लगाए। तो यही बात आप देखोगे भारत ने सामने रखी है कि ये तो ना तो रीजनेबल है ना ही जस्टिफिएबल है भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा क्या लगाना, हाई टैरिफ लगाना। क्योंकि खुद ये दोनों यूरोपीय यूनियन और अमेरिका खुद रूस के साथ क्या कर रहे हैं, खुले तौर पर व्यापार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जो भारत ने क्या किया है, सामने रखा है। तो आप देखोगे कि इस तरीके से भारत ने जो है जवाब दिया है किसका, अमेरिका का। और साफ साफ भारत का ये कहना है कि सिर्फ एक तरफा जो कार्रवाई भारत पे की जा रही है वो सही नहीं है। और डेटा देकर के हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो यूरोपीय यूनियन और यूएसए भारत के प्रति दिखा रहे हैं। और आगे चल करके भारत रिटेलिएट कर सकता है, वो भी इस तरह के कदम उठाएगा जिससे कि उसकी जनता के जो हित हैं वो प्रभावित ना हो। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो वॉर है, ये जो एक तरीके से तलखी है रिलेशन में, वो आगे और बढ़ सकती है। और देखना होगा कि भारत किस तरीके से यहाँ पर जवाब देता है या फिर अमेरिका किस तरीके से इसका जवाब दे रहा है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय पे इसको हम लोग और भी अपडेट में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये न्यूज पसंद आया होगा, एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।